यस हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर का जो पेपर चल रहा है अपने अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें से, और आज हम जो बात करेंगे वो है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, थॉमस हार्डी। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की क्लास है और बीए फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर चल रहा है उसके तहत हम बात कर रहे हैं। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको हेंचार्ड का चरित्र चित्रण, ठीक है, ये मैंने हिंदी में बताया। ठीक है, अब आपके इसको समझना है क्योंकि आपको आसानी से समझना है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे मैं पहले ला रहा हूँ आपके सामने इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर स्केच ऑफ माइकल हेंचार्ड। किसके बारे में बता रहा हूँ मैं? माइकल हेंचार्ड के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, थॉमस हार्डी हिमसेल्फ डिस्क्राइब द नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ठीक है, लाइन आप समझना व्यवस्थित से। थॉमस हार्डी ने स्वयं ही अपने आप को एक उपन्यास है और द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एज अ स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज को एक चारित्रिक व्यक्ति की कहानी बताया गया। क्या बताया गया? एक चारित्रिक व्यक्ति की कहानी बताया गया है। ठीक है, एज अ स्टोरी ऑफ मैन मतलब ऑफ अ कैरेक्टर, यह एक चारित्रिक कविता बताई गई है। इट इज़ द सब टाइटल ऑफ द नॉवल, और इसी प्रकार से यहाँ इसका एक उपशीर्षक भी बताया गया है। हेंचार्ड हैज़ बीन कॉल्ड मैन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यह हेंचार्ड को एक चारित्रिक व्यक्ति भी इसमें कहा गया है। ही इज़ द चीफ कैरेक्टर एंड हीरो ऑफ द नॉवल, और इस जो उपन्यास है या नॉवल है इसका प्रमुख कैरेक्टर भी है और यही एक क्या है, पात्र भी है। ठीक है, ये मैंने आपको माइकल हेंचार्ड का इंट्रोडक्शन बताया, परिचय बताया। अब मैं बताऊंगा आपको एस्ट्रोलॉजीज व्यूज ऑन द ट्रेजिक हीरो। दुखांत मतलब दुख वाली घटना के बारे में अरस्तु के क्या विचार है? He says, वह कहते हैं, कौन? अरस्तु कहते हैं, that the story is essence of an action that is the one and entire. The parts of its being so connected that if any one of them be either transferred or taken away, the whole will destroyed or changed for the worse. ठीक है, अरस्तु यहाँ पे क्या कहते हैं? अरस्तु यहाँ पर कहते हैं कि पोइटिक साहित्य में एक श्रेष्ठ कृति है। क्या है? श्रेष्ठ कृति है या भाग है इसका। अब और साथ में क्या कहते हैं? कहानी तो किसी की एक प्रतिरूप होती है। क्या होती है? एक प्रतिरूप होती है, मॉडल होती है, एक रूप संगठित होती है और तथा पूर्ण भी होती है। उसके हिस्से में अपने आप में इस प्रकार से जुड़े हैं, जो इसके इस प्रकार से जुड़े हैं कि एक दूसरे के स्थान पर रख दिया जाए या निकाल दिया जाए तो संपूर्ण भाग क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर अरस्तु अ ट्रेजिक हीरो इज नॉट इमसली वर्टियस फिगर। ठीक है, अरस्तु वापिस क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि जो अरस्तु है वो कहते हैं दुखांत कृति का नायक कोई भी अधिक गुणवान व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैंने बताया आपको। ही इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व मिसफॉर्चून बाय सम इंटेंस वाइज। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं ही इज नॉट, क्या कहते हैं? ही इज नॉट जस्ट, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुई है या छपा नहीं है, नॉट जस्ट ही इज ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया कि गुणवान व्यक्ति वही होता, वह न्यायप्रिय व्यक्ति था, वह किसी भी सभी प्रकार की बुराई और द्वारा उत्पन्न दुर्भाग्य से भी सम्मिलित नहीं होता है। ये कहा था, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अब हम बात करेंगे हेंचार्ड इन द नॉवल। किसके बारे में? हेंचार्ड, इसका उपन्यास में हेंचार्ड इज नो ओनली डोमिनेटिंग कैरेक्टर, और यहाँ का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, इस उपन्यास का एक ही अभिनेता है। इन द फैक्ट द नॉवल हेंचार्ड एंड द हेंचार्ड इज द नॉवल। हेंचार्ड है यहाँ पर क्या है? उपन्यास है, और उपन्यासी हेंचार्ड है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द नॉवल इज द टेल ऑफ द हेंचार्ड, और जो कहानी इसको व्यक्त कर रहा है या बता रहा है वो कौन बता रहा है? केवल यहाँ पर हेंचार्ड ही बता रहा है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ द हेंचार्ड,
यहाँ पर राइज उत्थान भी वही है और फॉल पतन भी है, इसी में उपन्यास में बताया गया है, हेंचार्ड के इसी उपन्यास में बताया गया है। ठीक है, नंबर 4 की बात करेंगे। हेंचार्ड इन स्पाइट ऑफ हिज मैनी वीकनेस इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। हेंचार्ड अपनी अधिक कमियों के होते हुए भी एक क्या है, चरित्रवान व्यक्ति। कैसा है, चरित्रवान व्यक्ति है। हेंचार्ड हैज़ मैनी वीकनेस इन हिम। हेंचार्ड के अंदर बहुत कमियां हैं। दे मेक हिम हेल्पलेस इंडिविजुअल। वे कमियां हैं एक निस्सहाय व्यक्ति बना देती हैं। ही फाइट्स अ ग्रीम इनफेक्चुअल फाइट दैट अनसीन सुप्रीम पावर विच मूव्स द अनवायर। ठीक है, वह एक अदृश्य लेकिन सर्वशक्तिमान शक्ति से जो सारे विश्व को संचालित करती, क्या करती, विश्व को संचालन करती, चलाती है। यह एक भयंकर तथा बिना प्रभाव का एक संघर्ष है। हेंचार्ड इज इमोशनल एंड इम्पल्सिव। ही इज हार्टली जेलिसियस सुपरस्टिशंस एंड द रिवेंजफुल। ठीक है, वह किस प्रकार का व्यक्ति है? हेंचार्ड एक भावुक है, आवेगशील व्यक्ति है, दयालु भी है, ईर्ष्यालु भी है और एक अंधविश्वासी भी है। लेकिन अब क्या हो चुका है, बदल चुका है, रिवेंजफुल हो चुका है, बदल चुका है। ठीक, ये मैंने बताया आपको हेंचार्ड के बारे में। अब मैं बताऊंगा हेंचार्ड पॉजिटिव कैरेक्टर इन हेंचार्ड। ठीक है, हेंचार्ड इज नॉट द मैन ऑफ द वीकनेस। हेंचार्ड इज नॉट ऑफ द वीकनेस ओनली। हेंचार्ड केवल कमजोर व्यक्ति ही नहीं था, चरित्र में उसके केवल कमियां ही नहीं थी। ही हैज़ इन हिम सम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, और कुछ उसके अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव सकारात्मक भी थे, बातें थी, कैरेक्टर्स उसकी जो चरित्र की बात है, उसके चरित्र में कुछ तेज और तीव्र धनात्मक जो मतलब बात होती है, प्लस पॉइंट होता है, वो बातें थी। ही इज़ अ वेरी अफेक्शनेट एंड जेनरस। ठीक है, वह बहुत ही स्नेही और एक दयालु व्यक्ति था, उदार था। ही इज सर्च फॉर हिज वाइफ डॉटर आफ्टर द सेल। जब उसने अपनी पत्नी और पुत्री को बेच दिया था, उसको वो ढूंढता भी है। अगर क्यों ढूंढता है? क्योंकि उसके अंदर दया की भावना है। हिज अफेक्शंस फॉर एलिजाबेथ जैन, ही इज कंपेजेंस टू जर्सी वुमेन इटीसी। अपनी पुत्री को जो बेच देता है तो उनकी तलाश करने के लिए एलिजाबेथ जैन और उसकी जो पुत्री होती है वह उसका स्नेह करता है। जर्सी महिला से वह क्या करता है, एक महिला से रिश्ता भी तोड़ देता है। ठीक है, हेंचार्ड अ मैन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिज। हेंचार्ड एक जटिल विशेषताओं वाला व्यक्ति है। हेंचार्ड पोजेस टू सो मैनी अपोजिट क्वालिटीज। हेंचार्ड के बहुत सी विरोधी गुण भी है। क्या है? अपोजिट क्वालिटीज, उसके विरोधी गुण भी हैं। गुड अच्छे एंड बैड बुरे भी हैं। इज दैट मैनी क्रिटिक्स आर नॉट एबल टू एस्टेब्लिश हिम अ गुड मैन और बैड मैन। ठीक है, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के इसके अंदर व्यवहार है। इस कारण से क्या कहते हैं, जो आलोचना वाले क्रिटिसाइज व्यक्ति होते हैं वो क्या डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हेंचार्ड एक अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है। नो डिजर्व स्ट्रॉन्ग लव इक्वली हेटेड। इसलिए वह हमसे तीव्र स्नेह प्राप्त करने का पात्र है और ना ही वह क्या करता है, नफरत का पात्र है। ठीक, हेंचार्ड अ विक्टिम। हेंचार्ड क्या है? एक पीड़ित। हेंचार्ड एक पीड़ित के रूप में। हेंचार्ड हैज अ मैनी virtuous characteristics but he suffers and meets a tragic and it's so he is a victim। हेंचार्ड में अनेक अच्छे गुण हैं लेकिन वह तकलीफें उठाता है। उसके लाइफ में क्या करता है? तकलीफें उठाता है। इस नाटक के अंतर्गत हम जानते हैं कि वह तकलीफ उठाता है। उसका जो अंत होता है वो भी क्या होता है? बहुत सैड, ट्रेजिक, दुखद अंत होता है। इससे पता चलता है कि वह एक पीड़ित व्यक्ति है। क्या है? इट्स सो ही इज अ विक्टिम। इसलिए इससे पता चलता है कि वहाँ क्या है? एक पीड़ित व्यक्ति है। हेंचार्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज फैट। हेंचार्ड स्वयं ही अपने भाग्य का एक क्या है? उत्तरदायी है। इन स्पाइट ऑफ मैनी वर्च्यू हेंचार्ड्स फैट इज ट्राई टू ट्रेजिक एंड। अपने सद्गुणों के लिए बावजूद भी वह क्या होता है? हेंचार्ड का भाग्य दुखद अंत से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ट्रेजिक एंड से जुड़ा हुआ है। ही इज कमिट टू नो इंटेंशनल मिस्टेक। ठीक है, उसका चरित्र में कुछ कमियां हैं और
लेकिन वहाँ गलती नहीं करता है। क्या करता है? गलती नहीं करता है। हेंचार्ड इस विक्टिम ये हो चुका है। हेंचार्ड एज किन सिन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, हेंचार्ड क्या है? एक न्यायप्रियता व्यक्ति है। ठीक है, हेंचार्ड क्या होता है? एक न्यायप्रियता। वहाँ उत्तरदायी व्यक्ति वाला व्यक्ति अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। हेंचार्ड में क्या है? न्यायपूर्णता, उचित प्रकार का व्यवहार उसका अंत में देखने को मिलता है। हेंचार्ड सेंस ऑफ जज एंड फायर प्ले। हेंचार्ड की प्रचंडता, हीज वेमेंस, ठीक है, मतलब उसकी प्रचंडता। हेंचार्ड्स बिलीफ सुपरस्टिशंस। हेंचार्ड की जो अंधविश्वासों में क्या होता है? उसको विश्वास होता है। बिलीफ, वह अंधविश्वास में, बिलीव इन सुपरस्टिशंस मतलब वह अंधविश्वास में क्या करता है? विश्वास करता है। हेंचार्ड इज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। और हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग यानी उसको शराब पीने की बहुत ही खराब आदत थी। किसको? हेंचार्ड को। हेंचार्ड्स प्राइड, हेंचार्ड्स को गर्व भी था, प्राइड भी था। हठ के लिए भी प्रसिद्ध था, लेकिन अभिमान के लिए भी था। और उसके ऊपर कठिनाइयाँ और दुखों का पहाड़ लाद देते थे। और उसका अभिमान ही था, वह अपनी हार होते हुए भी हार स्वीकार करने से रोक देता था। ठीक है, आज की हमारी जो लिटरेचर की क्लास है, आज हेंचार्ड्स के बारे में मैंने बताया। कल में जो आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी पारफे के बारे में, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर एलिजाबेथ जैन के बारे में बताऊंगा। फिर एक आदि कोई पोयम भी आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। ठीक है, आज का हमारी क्लास यहाँ तक ही रहेगी। थैंक्स।